क्या आप भी अपने फेसबुक ऐड को स्केल करना चाहते हो और जैसे ही आप स्केल करने वाले होते हो तो क्या होता है कि आप लॉस में चले जाते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि एक गलती आपका पूरा बजट खराब कर सकती है गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक ऐड को कैसे स्केल करें विदाउट पैसा बर्बाद किए। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी आप ऐड रन कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी आपको सेफ स्केलिंग करना सिखाएगी। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐड स्केल किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ऐड रन कर रहे होते हैं और जब हमें लगता है कि हमें अब अपने ऐड को स्केल करना चाहिए और जैसे ही हम स्केल करते हैं हम यहाँ पे लॉस में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लेते हैं हमारा एक ऐड है और वो ऐड हम रन करने 1 महीने से और देखते हैं कि वहाँ पे हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 50 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम स्केल करते हैं तो वो ही जो कन्वर्जन है हमारा, जो 50 रुपीज़ में आ रहा था वो कन्वर्जन आफ्टर दैट स्केल करने के बाद हमें यहाँ पे 60 टू 70 रुपीज़ पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिसके वजह से जो हमारा 50 रुपीज़ कन्वर्जन आता है वो आफ्टर स्केलिंग वो 60 टू 70 मतलब बजट इंक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियाँ जरूर क्लिक हो जाती है जो हमें पता नहीं चलती और बाद में हम सोचते हैं कि हमने स्केल किया है फिर ये बजट क्यों बढ़ रहा है, फिर हम एक न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने ऐड को स्केल कर सकते हो बिना किसी एरर के और बिना किसी बजट को बर्बाद किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और जैसे ही एड्स थोड़ा सा प्रॉफिट देने लगता है हम सब क्या करते हैं कि बजट को 2x 3x कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई एड रन कर रहे हो और वो आपको लगता है कि वो आपको 2x का प्रॉफिट या 3x का प्रॉफिट दे रहा है, नाउ आप वहाँ पे डायरेक्टली बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा बजट जैसे 800 है और ये मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट देते ही मैं इसे 1600 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1600 इसे नहीं करूँगा। अगर ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो इसे मैं 900 कर सकता हूँ या 1000 रुपीज़ करूँगा। मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे ऐड रन करें और हमें लगता है कि अब हमें स्केल करना चाहिए तो हमें यहाँ पे बजट पहले तो स्लोली इंक्रीज करना चाहिए। समझने की बात है कि अगर आप 800 से या 500 से स्टार्ट करते हो तो आप क्या करो, इसमें बजट को पर डे 100 रुपीज़ ही इंक्रीज करो एंड 2 से 3 दिन बाद आप इसमें फिर 200 इंक्रीज करो, उसके बाद आप 500 फिर 1000 ऐसे इंक्रीज करो। इससे क्या होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम आपके ऐड, जो आपका ऐड चल रहा है पहले से, उस पर क्या है कि कोई एरर नहीं आता और उसका एल्गोरिदम अच्छे तरीके से समझ पाता है कि यहाँ पे आपके बजट को कैसे यूज करना है और कैसे आपको कन्वर्जन ला के देना है। मानते हैं यहाँ पे जैसे हमने 500 रुपये स्टार्टिंग में लगाया तो और यहाँ पे हमने 1 महीने ऐड रन किया तो फेसबुक समझ चुका होता है कि 500 रुपये में हमें वो रिजल्ट कैसे ला के देगा। और जैसे हम 1000 रुपीज़ करते हैं तो फेसबुक का एल्गोरिदम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि अब 1000 रुपीज़ में उसे जो पर कन्वर्जन है वो कितने का ला के देना है। क्योंकि वो इस टाइम ये नहीं सोचता कि जैसे 500 रुपये में एक कन्वर्जन हमें 20 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो वहाँ पे जब हम 1000 करते हैं तो फिर वो कंफ्यूज होते ही समझता है कि अब वो 20 में दे या 50 में दे या 60 में दे या फिर 10 रुपीज़ में दे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 500 से 600 करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा चार्ज होता है वो अगर 20 रुपीज़ कन्वर्जन आ रहा है तो वो 18 भी हो सकता है या 22 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा बजट है वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होता और वो ईजिली ऑप्टिमाइज हो पाता है। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि अगर आपको लगता है आपका ऐड प्रॉफिटेबल हो गया तो यहाँ पे आप अगर बजट को स्केल करना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे करें। मतलब जो भी आपका बजट है उसका 20 से 30% ही इंक्रीज करना फॉर स्टार्टिंग पर्पस। आफ्टर दैट इसे धीरे धीरे आप इंक्रीज करना, क्योंकि जब आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तभी जाके आपका ऐड सही तरीके से ऑप्टिमाइज हो पाएगा। अगर यहाँ पे मैं सेकंड गलती बताऊं तो सेकंड गलती क्या होती है कि डुप्लीकेट लोग कर देते हैं। मतलब जो भी आपका ऐड स्केल हो रहा है, मान
लेते हैं ये वाला ऐड है मेरा, ये ऐड स्केल हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा कि ये इस ऐड से मुझे प्रॉफिट हो रहा है एंड यहाँ पे जो भी मैंने इमेजेस लगा रखा है उसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर दूंगा। जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल कैंपेन पे ही मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। बट क्या होता है जैसे ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो यहाँ पे इशू क्या क्रिएट होता है कि हमारी जो प्रीवियस सेटिंग होती है वो कहीं ना कहीं दोबारा से रीस्टार्ट हो चुकी होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रीवियस टू पब्लिश आ रहा है एंड यहाँ पे नीचे जाके देखूंगा तो यहाँ पे भी पब्लिश का बटन आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे मेरा एड सेटअप था वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो इससे आप कैसे सही कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर एक एड सेट प्रॉफिट है तो उसको छेड़ो मत, मतलब उसे टच नहीं करना। जैसे एड सेट है, जैसे यहाँ पे हमें डुप्लीकेट है तो ऐसा नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट करो और नया बजट के साथ टेस्ट करो। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एवीओ कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक न्यू कैंपेन क्रिएट करके उस एड सेट के थ्रू हम न्यू बजट के साथ यहाँ पे करें। जैसे कि मानते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्विक डुप्लीकेट करना है हमें, और यहाँ पे क्विक डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम ओरिजिनल सेटअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या करना है, हमें बजट यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे बजट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे हम सीवीओ कैंपेन रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एवीओ कैंपेन रन करेंगे और यहाँ पे कॉपी वाले पे आएंगे एंड यहाँ पे हम अपने बजट को एक न्यू बजट सेट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऐड यहाँ पे रन होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम डालते हैं 400। जैसे मैंने 400 डाला, ये देख सकते हो ये मेरा एक अलग होगा सेटअप और ये मेरा एक अलग सेटअप होगा। दोनों जो मेरा यहाँ पे कैंपेन होगा वो बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इससे क्या रहेगा कि मेरा जो पहले वाला जो ऐड है जो मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है या प्रॉफिट दे रहा है उसमें कुछ एरर नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे टच नहीं किया है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक न्यू ऐड सेटअप बनाया है, ठीक है, ना कि न्यू ऐड कॉपी। तीसरी स्ट्रेटजी है हमारी, हर ऐड स्केल करने लायक नहीं होता, सिर्फ वही एड्स स्केल करो जिसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से 3 ऐड चला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर दिया तो यहाँ पे 2 ऐड सेट एंड 4 ऐड कॉपी चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई प्रॉफिट दे रहा है तो हमें उसे स्केल करना चाहिए या फिर उसे डुप्लीकेट करना चाहिए। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें अपना रोआस स्टेबल करना होता है। मतलब मिनिमम 50 कन्वर्जन हो चुके हो तभी जाके हमें सीपीए कंसिस्टेंट हो पाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं ये 2 ऐड चला रहा हूँ, अगर दोनों को मिला के 50 कन्वर्जन है तो मुझे स्केल नहीं करना चाहिए। बट एक इसमें अगर मुझे यहाँ पे 50 कन्वर्जन आ रहे हैं, मतलब मेरा जो सीपीए है वो डिसाइड हो चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट ही मैं उसे स्केल करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे 10 या फिर 20 या 100 ऑर्डर्स आ गए तो मैं स्केल करूँगा, क्योंकि स्केल करना भी ज़रूरी नहीं होता तब तक जब तक आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी है हमारी क्रिएटिव, जिसे कई लोग क्रिएटिव सारे किंग भी कहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू ही आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हो। और क्रिएटिव जितना अच्छा होगा और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको एंड उतने ज़्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस भी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्केल तो करते हैं बट स्केल करने के बाद, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो स्केलिंग हमारी फेल हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने प्रीवियस क्रिएटिव्स को इतना रन कर चुके होते हैं, 1 महीने में इतने ज़्यादा लोगों को दिखा चुके होते हैं कि लोग उस क्रिएटिव्स को देख के बोर हो चुके होते हैं और उस पे उसका जो कन्वर्जन या रोआस जो होता है वो कम हो चुका होता है, उसका सीपीए कम हो चुका होता है। और जब हम स्केल करते हैं तो वो हमें उस तरीके का प्रॉफिट नहीं दे पाता है जिस अकॉर्डिंग के लिए हम उसे स्केल करते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि हमें अपने क्रिएटिव्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा ऑफर हो गया या फिर यहाँ पे हम कुछ परसेंटेज ऑफ कर रहे हैं या फिर गिव अवे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिएटिव्स को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब आप स्केल करते हो तो सेम ऑफर सेम ऑडियंस बट न्यू क्रिएटिव टेस्ट करो। ओके, मतलब अगर आप पहले कोई एक क्रिएटिव रन कर रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये क्रिएटिव मैं रन कर रहा हूँ मान लेता हूँ 1 महीने से, और यहाँ पे मैंने
कुछ ऑफर दे रखे थे 1 महीने पहले, उसी ऑफर को मैं दूसरे क्रिएटिव के साथ यहाँ पे अगर रन करूँगा और स्केल करूँगा तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि मेरा जो ऐड है वो ईजिली स्केल हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 5 से 7 दिन में नया क्रिएटिव जरूर लॉन्च करें, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है कि जब 7 दिन आपका एक क्रिएटिव चल चुका होता है तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है कि वो हो सकता है 1 महीने बाद या 20 डेज बाद वो क्रिएटिव्स डाउन हो जाए, उसका कन्वर्जन डाउन हो जाए। इसीलिए आप 7 दिन के बाद एक न्यू क्रिएटिव रन करते हो तो इतना रहता है कि आपके पास बैकअप में ऑलरेडी ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए हमारा जो चौथा स्ट्रेटजी था वो क्रिएटिव्स था। फिफ्थ है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एडवांस टिप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एडवांस टिप क्या होता है? ये होता है सिर्फ बजट बढ़ाना है, स्केल नहीं होता। मतलब क्या होता है कि स्केल करना, कि जैसे मुझे पता चल चुका है कि जो क्रिएटिव्स है, ठीक है, इस क्रिएटिव पे मुझे अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 रुपये हम लगा रहे हैं और इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर हम 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो कहीं से भी स्केल हम नहीं कर रहे हैं। स्केल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्केल का एक्चुअल मतलब ही जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट में समझा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया। मान लेते हैं ये एड सेट हमें अगर प्रॉफिट दे रहा था तो मैंने मल्टीपल एड सेट, दूसरा एड सेट बनाया विथ दूसरे यहाँ पे टारगेटिंग के थ्रू बना सकता हूँ, या दूसरा बजट में यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये स्केल करने का तरीका होता है कि मैंने यहाँ पे ए/बी टेस्टिंग भी की और स्केल भी करने की कोशिश की। सेम विनिंग एड्स होते हैं कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेम विनिंग एड्स को भी यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ। तीसरा होता है डिफरेंट ऑडियंस, जैसे लुकअलाइक, ब्रॉड, इंटरेस्ट या स्टेक टाइप्स के ऑडियंस को भी मैं अलग अलग एड सेट में यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, जो मेरे स्केल को और अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसे आप फेसबुक को ज़्यादा डाटा देते हो और रिस्क कम होता है। मतलब ज़्यादा डाटा होगा अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि ये इमेजेस है, इस इमेजेस के बारे में अगर फेसबुक के पास ऑलरेडी बहुत सारा डाटा है, क्योंकि मैंने इसे रन कर रखा है, तो फेसबुक इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा क्योंकि उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मेरी ऐड दिखेगी तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन मुझे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैं आपको एक प्रो टिप्स देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, कि यहाँ पे अगर आपका CPA 30% से ज़्यादा बढ़ जाए, या ROAS ड्रॉप हो जाए, या फ्रीक्वेंसी 3+ से ज़्यादा चली जाए, जब अगर आपके ऐड में ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप समझ जाना कि आपको अपना स्केलिंग जो है वो उसी टाइम पे स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि जब ये 3 चीज़ें इंक्रीज होने लगती है तो वो आपका बजट यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो ऐड है आपको यहाँ पे स्केल नहीं दे रही है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं देगी, यहाँ पे ओनली लॉस होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको अगर यहाँ पे एक प्रो टिप्स दूँ जिससे आपका ऐड बहुत जल्दी है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे CBO कैंपेन रन करें। मतलब कि यहाँ पे आप एक कैंपेन क्रिएट करें जिसमें अपना बजट जो है यहाँ पे कैंपेन बजट रखें, जिसमें आप अपना सारा बजट यहाँ दें और फेसबुक को कंट्रोल दें। एंड दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ, दूसरा कैंपेन जो क्रिएट करते हो वो एड सेट करो, एंड यहाँ पे एड सेट वाइज यहाँ पे अपना बजट डिवाइड करो। 2 कैंपेन हो गए। साथ ही साथ आप दोनों कैंपेन में 3 से 4 एड सेट बनाओ और 6 से 8 एड कॉपी बनाओ। और इस तरीके से अगर आप ऐड रन करते हो तो यकीन मानो कि आप साथ ही साथ स्केल भी कर रहे हो फर्स्ट डे से, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच भी करोगे। और यहाँ पे आप मल्टीपल टारगेटिंग के साथ जब यहाँ पे ऐड रन करोगे तो आप फेसबुक आपके ऑडियंस को जल्दी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएगा, और जब फेसबुक आपके ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेता है तब जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है और आपका ऐड स्केल होना स्टार्ट होता है। तो ये एक प्रो टिप्स थी जिसे आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। इसे यूज़ करना एंड यूज़ करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ तक मैंने जब इसे यूज़ किया है तब तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ, और यकीन मानिए जब आप करोगे इसे यूज़ तो आपको भी ये प्रॉफिट जरूर होगा। तो यहाँ पे जो 4 मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इससे अच्छे तरीके से यूज़ करना अपने फेसबुक ऐड में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।